भारत एक गौरवशाली इतिहास। भारत एक प्राचीन भूमि है। यह विविधता और समृद्ध इतिहास का देश है। यहाँ कई सभ्यताएं फली फूली हैं। हजारों वर्षों से भारत ने दुनिया को ज्ञान, कला और संस्कृति का उपहार दिया है। यह भूमि ऋषियों, योद्धाओं, सम्राटों और संतों की भूमि रही है। भारत का इतिहास हमें प्रेरित करता है। यह हमें हमारे अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। यह हमें भविष्य के लिए प्रेरित करता है। आइए इस महान राष्ट्र के इतिहास की एक झलक देखें। प्राचीन भारत सभ्यता का पालना। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी के लोग शहरी जीवन जीते थे। उनके पास सुव्यवस्थित शहर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और कला और शिल्प का ज्ञान था। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया। इस काल का नाम वेदों के नाम पर पड़ा है। वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं। वेदों में हमें तत्कालीन समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इस युग में हिंदू धर्म की नींव भी पड़ी ही। साम्राज्य और विजय महाजनपद से मौर्य तक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इसी समय दो नए धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त के बाद उसका पोता अशोक सम्राट बना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किया। स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश ने भारत पर शासन किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान इसी युग में हुए। गुप्त शासकों ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। इस कारण भारत की समृद्धि में वृद्धि हुई। गुप्त काल में निर्मित मंदिरों और मूर्तियों को उनकी कलात्मक सुंदरता के लिए आज भी सराहा जाता है। मध्यकालीन भारत सल्तनत और मुगल। 8वीं शताब्दी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कई मुस्लिम राजवंशों ने भारत पर शासन किया, जिन्हें सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। मुगल शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने भव्य इमारतें, उद्यान और मकबरे बनवाए। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राट अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता की ओर ब्रिटिश राज और संघर्ष। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। आधुनिक भारत एक उभरती हुई शक्ति। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रगति के पथ पर तेजी से कदम बढ़ाए। भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति कर रहा है। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। निष्कर्ष, अतीत से प्रेरणा, भविष्य के लिए आशा। भारत का इतिहास गौरव, संघर्ष और विजय की कहानी है। इस भूमि ने कई महान सभ्यताओं, साम्राज्यों और नेताओं को जन्म दिया है। आज भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेनी चाहिए और भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है, जहां सभी नागरिकों को समानता और सम्मान के साथ रहने का अधिकार हो।